दिल्ली एनसीआर में आधी रात से भारी बारिश, कई इलाकों में पानी भरा, ऑफिस जाने वालों को परेशानी। बारिश की वजह से दिल्ली बदरपुर में भारी जाम, मयूर विहार से आईटीओ जाने वाले रास्ते पर भी गाड़ियों की कतारें। सुबह से हो रही बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में 1 फीट तक पानी भर गया। सुबह 5:30 बजे तक 12.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। जम्मू के डोडा में बादल फटा, एक महिला की मौत, रेस्क्यू के दौरान शव बरामद, 2 लोग लापता। यूपी के बाराबंकी और गोंडा के कई गांव बाढ़ में डूबे, सैकड़ों एकड़ जमीन पर खड़ी फसल बर्बाद, हजारों लोग बेघर। हैदराबाद में भारी बारिश, कई इलाकों में पानी भरा, हैदराबाद की हुसैन सागर झील का जलस्तर बढ़ा। नागालैंड के दीमापुर में बाढ़ जैसे हालात, दीमापुर का येवेतो गांव सबसे ज्यादा प्रभावित है। गुजरात के भुज में बारिश के दौरान ब्रिज पर स्टंट, पानी में बहने से युवक की मौत, शव बरामद किया गया। देश के 14वें राष्ट्रपति का आज ऐलान होगा। सुबह 11 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती, शाम 5 बजे नतीजों का ऐलान। सबसे पहले संसद का बैलेट बॉक्स खोला जाएगा, फिर 31 विधानसभाओं के वोटों की गिनती होगी। एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और यूपी उम्मीदवार मीरा कुमार के बीच मुकाबला, आंकड़ों के हिसाब से कोविंद का पलड़ा भारी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। नए राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी बीजेपी के सभी सांसदों को नाश्ते पर बुलाया। आज सुबह 9 बजे मुलाकात होगी। सूत्रों के मुताबिक पीएम पार्टी सांसदों से योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज का फीडबैक लेंगे। पीएम सांसदों के साथ यूपी में केंद्र की योजनाओं के अमल को लेकर चर्चा करेंगे, शिकायत सुनेंगे और सुझाव भी देंगे। बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली और संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार भी शामिल होंगे। यूपी से पीएम को मिलाकर बीजेपी के 71 सांसद हैं। सिक्किम में गतिरोध के बीच चीन ने तिब्बत में हजारों टन हथियार जमा किए, चीनी सेना के मुखपत्र पीएलए डेली का दावा। चीन की आर्मी तिब्बत में जून से हथियार जमा कर रही है। सड़क और ट्रेन के जरिए हथियार यहां पर पहुंचाए जा रहे हैं। चीन की हरकत के बीच डोकलाम में भारत का दबाव बनाने की रणनीति, महीने भर से दोनों सेनाएं आमने सामने। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका का बड़ा ऐलान, आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह बन गया है पाकिस्तान, लश्कर जैश को मदद करता है। अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने वाला आतंकी अबू इस्माइल लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर बना, अबू दुजाना को हटाया गया। इस्माइल लश्कर के सभी आतंकी हमलों में शामिल था। इस्माइल ने ही अमरनाथ यात्रियों की बस पर हमला किया था। लगातार तीसरे दिन नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की गोलाबारी, राजौरी पुंछ के इलाकों में भी मोर्टार दागे गए। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के स्कूलों को निशाना बनाया। 100 से ज्यादा स्कूल बंद किए गए। 271 स्कूली बच्चे और टीचर्स सुरक्षित निकाले गए। राइट टू प्राइवेसी के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, केंद्र सरकार आज अपना पक्ष रखेगी। आईएनएक्स मीडिया केस में घिरे कार्ति चिदम्बरम, सूत्रों से खबर, सीबीआई ने 21 जुलाई को मुख्यालय में किया तलब, पहले सीबीआई मार चुकी है छापे। विजय माल्या को भारत लाने की तैयारी तेज, सीबीआई और ईडी की संयुक्त टीम ब्रिटेन के अभियोजन अधिकारियों को देगी माल्या के खिलाफ सबूत। शिमला गैंगरेप केस में सीबीआई को इस मामले को सौंपने के आदेश जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा एसपी रैंक के अधिकारी के तहत बने एसआईटी, आज बीजेपी का शिमला बंद। शिमला गैंगरेप के गुनहगारों को नहीं पकड़े जाने से नाराजगी, इंसाफ दिलाने के लिए निकाला गया कैंडल मार्च। गुड़िया को रेप के बाद मार दिया गया था। चारा घोटाले में आज रांची की सीबीआई कोर्ट में लालू की पेशी, 3 दिन तक लगातार होगी सुनवाई। तमिलनाडु में विधायकों की सैलरी में 100% का इजाफा, 55,000 से बढ़कर 1,05,000 हुआ वेतन। इसरो ने बनाया कमाई का रिकॉर्ड, जून में 14 देशों के 29 नैनो सैटेलाइट लॉन्च करके कमाए 6 मिलियन यूरो। सीबीआई करेगी अखिलेश सरकार के दौरान हुई नियुक्तियों की जांच, यूपीपीएससी के तहत 2012 के बाद हुई सभी नियुक्तियां होंगी दायरे में। यूपी के औरैया में सरकारी जमीन पर बना होटल गिराया गया, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मदन सिंह गौतम ने कब्जा किया था। बरेली में अवैध तेल फैक्ट्री का भंडाफोड़, सरसों और सोयाबीन का तेल बरामद, बड़ी कंपनियों के लेबल भी जब्त किए गए। धोखाधड़ी और घोटाले के आरोप में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का अफसर गिरफ्तार, फर्जीवाड़ा कर पत्नी के नाम किया 2.5 करोड़ का प्लॉट। होमगार्ड्स के जवानों से ड्यूटी लगाने के एवज में रिश्वत का मामला, यूपी में एटा में असिस्टेंट कमांडेंट ने 1500 की रिश्वत मांगी, ऑडियो वायरल। मंदसौर हिंसा पर सीएम शिवराज का बयान, 6 जून मेरी जिंदगी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन,
कांग्रेस बोली सीएम सचेत होते तो नहीं होता गोलीकांड। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में रेत माफिया का तहसीलदार पर जानलेवा हमला, गाड़ी के आगे रेत पलट दी, मुश्किल से जान बची, आरोपी ड्राइवर फरार। मध्य प्रदेश के बड़वानी में गलत इंजेक्शन से बच्चे की मौत के मामले में जी मीडिया की खबर का असर, आरोपी ड्रेसर को निलंबित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के सतना में किसान की जमीन पर प्रशासन ने सड़क बनाई, नाराज किसान ने खोदी सड़क। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कुएं की मिट्टी धंसने से 3 लोगों की मौत, मरने वालों में एक महिला और 2 बच्चे शामिल। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में फर्जीवाड़े के चलते किसान को खुद खींचना पड़ रहा है हल, किसान के नाम से किसी और को दे दी गई बैन। रांची में एक और किसान ने खुदकुशी की, खेती में भारी नुकसान से परेशान था किसान। झारखंड के हजारीबाग में नवजात शिशु की मौत के बाद घर वालों का अस्पताल में हंगामा, अस्पताल छोड़कर भागे डॉक्टर। पटना में शराब माफियाओं के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, सड़क जाम कर की आगजनी, पुलिस पर मिलीभगत का भी आरोप। बिहार के फारबिसगंज में 7 किलो चरस बरामद, एक तस्कर भी गिरफ्तार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 36 लाख से ज्यादा की। पंजाब में महंगी होगी बिजली और गाड़ियां, 5 रुपए तक बढ़ सकते हैं बिजली के दाम, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी होगा महंगा। 1962, 65 और 71 युद्ध के शहीदों के परिवारों को जमीन के बदले मिलेंगे पैसे, पंजाब सरकार का फैसला। बक्सर में सड़क पर हाथी ने मचाया उत्पात, घंटों की मशक्कत के बाद काबू में आया हाथी। मध्य प्रदेश के गुना में 15 मोर की मौत, पोस्टमार्टम में मौत की वजह नेचुरल बताई गई। मुंबई की सड़कों और ट्रैफिक जाम पर रेडियो जॉकी के वीडियो से शिवसेना नाराज, मुंबई को बदनाम करने का आरोप लगाया। शिवसेना ने बीएमसी से रेडियो जॉकी पर 500 करोड़ की मानहानि का केस करने की मांग की। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष ने रेडियो जॉकी की तारीफ की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाया म्हाडा, एक प्राइवेट ट्रस्ट और 2 हाउसिंग सोसाइटी पर 2 लाख का जुर्माना, अवैध निर्माण का आरोप। मुंबई में ट्रैफिक पुलिस अब बॉडी कैमरे से होगी लैस, वाहन चालकों और ट्रैफिक कर्मचारियों के बीच तकरार पर अंकुश लगाने की कोशिश। नागपुर में निर्माणाधीन इमारत के बेसमेंट में भरे पानी में डूबने से महिला की मौत, मजदूरी का काम करती थी महिला। दिल्ली में अवैध निर्माण को लेकर हाईकोर्ट की तीनों निगमों को फटकार, कहा कर्ज नहीं निभाया और फर्ज की वजह से निकलते हैं दोषी और अवैध इमारतें खड़ी हो जाती हैं। दिल्ली के प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन से अगवा डॉक्टर मेरठ से मिला, दिल्ली पुलिस ने 4 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया। ओला कैब के ड्राइवर ने रची अपहरण की साजिश, परिवार की बजाय ओला कंपनी से मांगी 5 करोड़ की फिरौती। 13 दिन की छानबीन के बाद दिल्ली और यूपी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मिली कामयाबी, 6 जुलाई को रात 11:30 बजे अपहरण हुआ था। मुरादाबाद में 5 साल के बच्चे पर जानलेवा हमला, फावड़े से दोनों हाथ काटे, चचेरे भाइयों ने दिया वारदात को अंजाम। यूपी के जौनपुर में पिता ने की अपने 2 बच्चों की हत्या, खुद को भी मारने की कोशिश, अभी वजह साफ नहीं। यूपी के गोंडा में बेटे की जान लेने के बाद खुद को भी लगाई फांसी, सुसाइड नोट में पत्नी पर लगाया दगाबाजी का आरोप। यूपी के शामली में सामने आया हत्या का सीसीटीवी वीडियो, छोटे भाई पर बड़े भाई ने 9 बार चाकू से हमला किया, 9 जुलाई की वारदात। बागपत में होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट की पीट कर हत्या, शव को घर के बाहर फेंककर भागे बदमाश, 2 दिन पहले किया था अपहरण। मथुरा में पिता पर लगा सौतेली बेटी से रेप का आरोप, पत्नी के विरोध करने पर हमला किया, केस दर्ज, आरोपी फरार। पटना हाईवे पर गाड़ियों से लूटपाट करने वाले 16 बदमाश गिरफ्तार, पास से तमंचों के साथ चोरी की 3 बाइक भी बरामद की गई। हरियाणा के कंडाल में राष्ट्रीय बॉक्सर एएसआई राजेंद्र सिंह फांसी लगाकर उन्होंने खुदकुशी कर ली, सुसाइड नोट में 6 महिला पुलिसकर्मियों पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। बिहार के मोतिहारी में कारोबारी की हत्या के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, बबलू दुबे गैंग के पप्पू कुशवाहा पर आरोप। गोपालगंज में बीजेपी नेता कृष्णा शाही की हत्या के आरोप में 4 लोग हिरासत में, परिवार का जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे पर हत्या की साजिश का आरोप। पटना में 55 साल के बुजुर्ग को गोली मारी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, हमला करने की वजह साफ नहीं। पंजाब के बडलाला में 2 दुकानदारों के बीच सामान रखने को लेकर मारपीट, 3 लोग घायल, सीसीटीवी में वारदात रिकॉर्ड। अमृतसर में नशा करते पंजाब पुलिस के 2 सिपाहियों का वीडियो वायरल, दोनों को सस्पेंड कर जेल भेजा गया। बिहार के सासाराम में ट्रक ने सड़क पर वैन को टक्कर मारी, 3 लोगों की मौके पर मौत। हरिद्वार में पुलिस ने बीते 3 दिन में 30 से 35 कांवड़ियों को डूबने से बचाया, एक महिला की भी जान बचाई गई।
9 दिनों में श्रावणी मेले में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे। 11 लाख से ज्यादा भक्तों ने बाबा वैद्यनाथ के दर्शन किए और जलाभिषेक किया। बिहार में सारण के पारसा में थानाध्यक्ष को लोगों ने बैंड बाजे के साथ विदाई दी। जुलूस के साथ दूल्हा बनाकर हाथी पर घुमाया। फ्रेंडली पुलिस का सम्मान दिया। छेड़छाड़ से परेशान युवतियों को मोटिवेट करने के लिए बिलासपुर पुलिस की पहल, शॉर्ट फिल्म बनाकर विरोध और शिकायत करने का दिया संदेश। गुवाहाटी के जू में 2 सींग वाले अफ्रीकन गैंडे मोहन की मौत हो गई। 50 साल की करीब उम्र थी। 1974 में लाया गया था अमेरिका से। मुंबई में बेनामी प्रॉपर्टी पर वार, 1 करोड़ से ज्यादा की डील पर इनकम टैक्स विभाग की नजर। दिल्ली से उड़ान भरना होगा सस्ता। 7 जुलाई से यूजर डेवलपमेंट फीस खत्म। 7 जुलाई के बाद सफर करने वालों को मिलेगा रिफंड। श्रीलंका पहुंची टीम इंडिया। 3 टेस्ट, 5 वनडे और 1 T20 मैच खेलेगी टीम। विराट कोहली ने कहा, कोच रवि शास्त्री को समझाने की जरूरत नहीं, शास्त्री के साथ पहले भी काम किया है मैंने। विराट कोहली ने कहा, दबाव में नहीं है टीम इंडिया, कप्तान के तौर पर अतिरिक्त दबाव नहीं लेते। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री का बयान, कहा आते जाते रहेंगे शास्त्री कुंबले, मजबूत होनी चाहिए टीम। दिल्ली के राजपथ पर फिल्म इंदु सरकार के पक्ष में मार्च निकाला गया। प्रदर्शन में फिल्म में काम करने वाली एक एक्ट्रेस ने भी हिस्सा लिया। संजय दत्त पर बन रही बायोपिक फिल्म के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे रणबीर कपूर। फिल्म का एक अहम ड्रग्स एडिक्शन सीक्वेंस न्यूयॉर्क में शूट होगा। सलमान खान ने शाहरुख, उनके बेटे आर्यन और बेटी सुहाना को अपने ब्रांड की ई-साइकिल तोहफे में दी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी ने मां बनने की इच्छा जताई। सरोगेसी के जरिए कर सकती हैं बेबी। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों का शिया परिवार पर हमला। एक ही परिवार के 4 लोगों को मारा। मस्तुंग इलाके की वारदात। G20 सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में 2 बार बैठक हुई। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ। सीरियाई शरणार्थियों का एथेंस में जर्मन दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन। जर्मनी में मौजूद अपने परिवार से मिलने की मांग। बेल्जियम के अस्पताल में रखे गए 3000 से ज्यादा इंसानी दिमाग। ब्रेन में होने वाली बीमारियों पर 40 से ज्यादा रिसर्च चल रहा है। अचानक आई बाढ़ से ब्रिटेन के कई इलाके डूबे। बुधवार की रात चमकती रही बिजलियां। साउथ वेस्ट कोस्ट सबसे ज्यादा प्रभावित। ब्रिटेन के वेल्स के तट पर फंसी डॉल्फिन को बचाया गया। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से वापस समुद्र में पहुंचा दिया गया। स्विट्जरलैंड पुलिस ने ग्लेशियर से मिले शवों की पहचान की। 75 साल पहले लापता हुए थे पति पत्नी। पशुओं को खाना खिलाने घर से निकले थे। कोलंबिया के पशुओं में बढ़ रही है पैर और मुंह की बीमारी। सरकार ने वेनेजुला को ठहराया जिम्मेदार। ब्राजील का दक्षिणी हिस्सा बर्फीले तूफान की चपेट में। कई हिस्सों में तापमान माइनस तक पहुंच गया है। क्रोएशिया के जंगलों में लगी आग पर काबू पाया गया। तेज हवा की वजह से रिहायशी इलाकों तक फैल गई थी आग।